प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंतर्गत टेस्ट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर की हम सब टेस्टिंग कर चुके हैं। आज बच्चों हम सब क्या सीखेंगे? शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए नंबर। शॉर्टकट मेथड ऑफ ए स्क्वायरिंग ए नंबर। इसके अंतर्गत बच्चों क्या सीखेंगे? कॉलम मेथड सीखेंगे। क्या सीखेंगे? कॉलम मेथड से किसी भी नंबर्स को हम कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, आज हम उसको सीखेंगे। ठीक है बच्चों, गिवन है टॉपिक आज का कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग ए 2 डिजिट नंबर। प्रिय बच्चों, आपने सीखा होगा, ये आइडेंटिटीज आपने सीखा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर किसका स्क्वायर बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको बच्चों हम इस तरह लिख देंगे, 2ab है। अगर हम इसको ब्रेक करके लिख दें, a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लिख दिया? प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? नहीं बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? a को हम लेट करेंगे 10 डिजिट पे। किस पे लेट करेंगे बच्चों? 10th डिजिट। कौन सा डिजिट? 10th डिजिट। 10th डिजिट। इसको लेट करेंगे बच्चों 10th डिजिट। कौन सा डिजिट? 10th डिजिट। और b को लेट करेंगे यूनिट डिजिट। कौन सा डिजिट बच्चों? यूनिट डिजिट। समझ में आया? इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या बनाएंगे? कॉलम। क्या बनाएंगे? कॉलम। देखिए हम कॉलम बनाते हैं इस तरह कॉलम बनता है। समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद ये कर देंगे, फिर इसके बाद ये करेंगे, फिर इसके बाद बच्चों इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? इसको आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? ये क्या बन गया? कॉलम। कितने कॉलम बनाए हमने यहाँ पे? 3 कॉलम। कितने कॉलम बनाए? इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट कॉलम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों थर्ड कॉलम। क्या बोलते हैं? थर्ड कॉलम। प्रिय बच्चों, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं सेकेंड कॉलम, इसको बोलते हैं थर्ड कॉलम। इतना क्लियर? यस सर। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बच्चों a स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में लिखा जाता है 2ab। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा जाता है? थर्ड कॉलम में लिखा जाता है बच्चों b स्क्वायर। क्या लिखा जाता है? b स्क्वायर। इतना क्लियर? यस सर। इसको क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। क्या बोलते हैं? कॉलम मेथड। अब हम कोई नंबर लेकर के आपको बताते हैं कि कॉलम मेथड से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्लियर? मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, आइए हम सब सीखते हैं कॉलम मेथड। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 47 एंड सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है 86। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करेंगे? दिया लिखेंगे द गिवन नंबर। द गिवन नंबर 47। अब हम 4 को 10 डिजिट लेट करेंगे। क्या करेंगे? 10 डिजिट। यानी एक किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 डिजिट्स को। एक किसको रिप्रेजेंट करता है? 10 डिजिट को। इसको हमने 4 लिख दिया।
और बी किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? यूनिट डिजिट। किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट डिजिट। हमने इस तरह लेट कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। ये देखो, क्या बनाया? 3 कॉलम। अभी बनाएंगे 3 कॉलम। ये बच्चों हमारा फर्स्ट कॉलम, ये हमारा बच्चों सेकेंड कॉलम, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट कॉलम। क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट कॉलम देखो, फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट कॉलम। ये क्या है बच्चों? सेकेंड कॉलम। हमने सेकेंड कॉलम लिख दिया। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड कॉलम। क्या बोलेंगे? थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम लिख दिया। क्लियर? यस सर। फर्स्ट कॉलम में क्या, फर्स्ट कॉलम में बच्चों क्या लिखा जाता है? ए स्क्वायर। क्या लिखा जाता है? ए स्क्वायर लिख दिया। सेकेंड कॉलम में 2। सेकेंड कॉलम में क्या लिखा जाता है बच्चों? 2ab। क्या लिखा जाता है? 2ab, है ना। 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर? सेकेंड कॉलम में। थर्ड कॉलम में क्या लिखा जाता है? बी स्क्वायर। ठीक। ए क्या है बच्चों? 4 क्या है? ए है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ए का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या होगा? इतना भी नहीं आता तुमको। तो देखो यहाँ पे ए इक्वल टू बच्चों 4 दिया गया है, तो ए के स्क्वायर की मीनिंग हो गई 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। यहाँ पर क्या लिख देंगे बच्चों? 16। इसी प्रकार बी हमारा गिवन है। कितना गिवन है? बी 7 गिवन है। तो बी के स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई? 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7। 7 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 49। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 49। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद यहाँ पर 2ab लिखेंगे। 2 द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज, द वैल्यू ऑफ ए इज कितना है बच्चों? 4। द वैल्यू ऑफ बी इज 7। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 4 2 जा कितना हुआ? 8। 8 7 जा 56। 8 7 जा कितना हुआ? 56। यहाँ पर लिखेंगे 56। कितना? क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो बच्चों क्या होता है, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछना। क्लियर? यस सर। अब इसमें बताइए 49 में बच्चों बताओ यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 9 है। यूनिट डिजिट 9 है। और 10th डिजिट 4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए यूनिट डिजिट के नीचे हम एक लाइन खींच देते हैं। क्या खींच देते हैं? लाइन। क्लियर? यस सर। अब 10th डिजिट क्या है? 4 है। 10th डिजिट क्या है? 4 को इसमें ऐड कर देंगे। 10th डिजिट बच्चों ऐड हो जाता है। ऐड करने पे क्या आएगा? 60। क्या आएगा? 60। फिर यूनिट डिजिट में ऐसे लाइन लगा देते हैं। क्या करते हैं? लाइन। ठीक है। फिर इसका 10th डिजिट क्या है? 6। 10th डिजिट क्या है? 6। तो इसमें +6 कर देते हैं। अब इसको ऐड करो। कितना हुआ? 22। समझ में आया? बहुत सिंपल मेथड। अब ये 47 का स्क्वायर क्या होगा? अब 22 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। 22 को हमने क्या किया? ऐसे लिख लिया। कोई प्रॉब्लम? नो सर। यानी हमने 22 को एज इट इज लिख दिया। अब इसका सेकेंड कॉलम का यूनिट डिजिट क्या है? 0 फिर लिख दिया बच्चों। थर्ड कॉलम का यूनिट डिजिट क्या है? 9। ये हो गया 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर कितना आया? 220
9। यही हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों मिटा दें। यस सर। अब आइए इसका देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों? 86 क्या है? 86। 86। इसमें भी लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? द गिवन नंबर, द गिवन नंबर। अरे वो तो लिखे है, उसको कहाँ लिख रहे हैं? द गिवन नंबर बच्चों कितना है? 86। समझ में आ रहा है? यस सर। Therefore A equal to 8 and B equal to 6। यूनिट डिजिट B को रिप्रेजेंट करता है। B किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट को। B किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट डिजिट को। A किसको रिप्रेजेंट करता है? टेंस डिजिट को। दिखाई नहीं पा रहा? यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट। क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ऐसे कॉलम बनाएंगे। अब की बड़ा कॉलम बना देते हैं, जैसे एकदम क्लियर हो जाए। अब इसमें कितने कॉलम बनाएंगे बच्चों? 3। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। इसका नेमिंग कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं? नेमिंग। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और बच्चों ये थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। इतना क्लियर? यस सर। अब बच्चों a इक्वल टू 8 गिवन है, तो a स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 8 का स्क्वायर। और 8 स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 8 इंटू 8। 8 जा 64। 8 जा 64। यहाँ पर बच्चों लिख देंगे 64। क्लियर? यस सर। b हमारा गिवन है। b कितना गिवन है बच्चों? 6। तो b स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6, या पहले हम 6 स्क्वायर लिख देते हैं। b की मीनिंग क्या हुई बच्चों? 6 का स्क्वायर। 6 के स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 6 इंटू 6, 6 इंटू 6 कितना हुआ ये? 36। b स्क्वायर के नीचे लिख देंगे 36। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। कोई प्रॉब्लम? ठीक। अब देखो बच्चों 2ab भी निकालते हैं। 2 द वैल्यू ऑफ a इज 8, द वैल्यू ऑफ b इज 6। इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 8 2 जा 16, 16 6 जा 16 में 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 96। तो इस सेकेंड कॉलम में क्या लिख देंगे बच्चों? 96 हैं। थर्ड कॉलम के यूनिट डिजिट के नीचे क्या लगा देंगे? लाइन। क्या ड्रा कर देंगे बच्चों? लाइन। अब टेंस डिजिट क्या है? यहाँ पर 3 है, इसमें +3 कर देंगे और ऐड करेंगे 6 और 3 कितना हुआ? 9। अब इसके यूनिट डिजिट पे क्या लगा देंगे? इसे लाइन। अब इसका टेंस डिजिट क्या है? टेंस डिजिट क्या है? 9। तो +9 इसमें क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर देंगे। ऐड करो, कितना हुआ? हाउ मच नंबर? 73। क्या हुआ? 73। अब तो निकल आया हैं। Therefore 86 का स्क्वायर आया बच्चों। देखो
अब इसको कंप्लीटली लिख देंगे, 73 को कंप्लीटली लिख देंगे 73। अब क्या बच रहा है, यूनिट डिजिट 9 और यहां पर यूनिट डिजिट क्या है 6। हो गया 86 का स्क्वायर फाइंड हो गया। क्लियर? यस सर। आइए और प्रैक्टिस करते हैं, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 23 का स्क्वायर, सेकेंड 35 का स्क्वायर, थर्ड 52 का स्क्वायर, फोर्थ 96 का स्क्वायर। किस मेथड से स्क्वायर करना है, कॉलम वाइज मेथड। किस मेथड से बच्चों, कॉलम वाइज मेथड। ठीक है, फिर से आइए देखिए, पहले फार्मूला लिख देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? ये तो मालूम है ना, समझ में आ रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर मालूम नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, द गिवन नंबर, द गिवन नंबर, द गिवन नंबर, द गिवन नंबर कितना है बच्चों, 23। क्या गिवन नंबर है, 23। अब इस 23 में यूनिट डिजिट क्या है, टेंस डिजिट क्या है, टेंस डिजिट को 2 से रिप्रेजेंट, टेंस डिजिट को a से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड यूनिट डिजिट को बच्चों b से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? यस सर। फिर उसके बाद हम बना लेंगे कॉलम। क्या बनाएंगे, कॉलम। कॉलम। क्या बनाएंगे, कॉलम। कॉलम। कॉलम बन रहा है, अच्छा लग रहा है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। अब इसकी नेमिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, नेमिंग। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, बच्चों ये क्या है, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी। क्लियर? थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर है। क्लियर? अब ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई, 2 इंटू 2 मीन्स क्या हुआ, 4। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। फिर बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ बी इज 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9। क्या लिखेंगे, 9, है ना। अब इसके बाद 2ab भी फाइंड करते हैं। 2, द वैल्यू ऑफ a इज, द वैल्यू ऑफ a इज 2, द वैल्यू ऑफ b इज 3। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 2 2 जा 4 3 जा 12। कितना आया, हाउ मच नंबर, 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब कहानी पलट गई। यहाँ पर टेंस डिजिट क्या है, अगर देखा जाए तो 0। क्या है, 0 है ना। अब इसमें निशान लगा लेंगे, यूनिट डिजिट में हमने लगा दिया। अब इसमें +0 करेंगे तो क्या आया बच्चों, 12। अब इसमें 2 में यूनिट डिजिट में से बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हाँ। अब इसका यूनिट डिजिट क्या, सॉरी टेंस डिजिट क्या है, +1 कर देंगे। ये क्या हो गया, 5। क्या हुआ, 5। अब आ गया 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों क्या आया, 5 2 9। क्या आया, 5 2 9। इसको नोट कीजिए।
प्रिय बच्चों मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लिखेंगे। द गिवन नंबर गिवन नंबर क्या है बच्चों? 52। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट क्या है? 2 टेंथ डिजिट क्या है? 5 5। यूनिट डिजिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूनिट डिजिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए से 5। सॉरी, टेंथ डिजिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? ए से। दूसरा क्वेश्चन 35 हैं? 35 और दूसरा चलो थर्ड ही पहले लगा देते हैं। क्या है? थर्ड ही। ठीक है। टेंथ डिजिट को हम किससे लिखते हैं? 5 से। टेंथ डिजिट को किससे लिखते हैं बच्चों? 5 से। एंड यूनिट डिजिट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2 से। टेंथ डिजिट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिट डिजिट को बी से रिप्रेजेंट करेंगे, फिर बच्चों ए से कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉलम। कॉलम बन गया, ज्यादा बड़ा कॉलम बन जाता है। चल, ये क्या बन गया बच्चों? कॉलम। अब ये क्या है? फर्स्ट कॉलम। ये क्या है बच्चों? सेकेंड कॉलम। ये क्या है? थर्ड कॉलम। अब सभी कॉलम की नेमिंग कर देते हैं। ये फर्स्ट कॉलम, ये बच्चों क्या है? सेकेंड कॉलम। ये क्या है बच्चों? थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी। थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे बच्चों? बी स्क्वायर। ठीक है। ए की वैल्यू कितनी गिवन है? 5। ए जो है 5 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर की मीनिंग क्या होती है? 5 इंटू 5। 5 5 जा 5 5 जा। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 25। क्लियर? यस सर। बी की वैल्यू क्या गिवन है? 2। देयरफॉर बी स्क्वायर की मीनिंग क्या हो जाएगी? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई बच्चों? 2 इंटू 2। 2 2 जा 4। यहाँ पर 4 लिख दिया। क्लियर? अब फिर है 2ab। 2 इंटू ए इंटू बी। 2 द वैल्यू ऑफ ए इज 5। द वैल्यू ऑफ बी इज 2। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 जा 10 2 जा 20। यहाँ पर बच्चों क्या लिख देंगे? 20। इतना रफ में करना होगा। प्रिय बच्चों, हमने बी स्क्वायर लिखा तो आया 4। केवल यूनिट डिजिट आया है, टेंथ डिजिट आया नहीं, तो टेंथ डिजिट अपनी तरफ से इसे 0 लिख देते हैं। ठीक है। 4 के नीचे बार लगा देंगे। क्या लगा दिया? बार, है ना। अब इस प्रिय बच्चों, यूनिट डिजिट के नीचे हमने क्या लगा दिया? बार, यानी लाइन खींच दिया इसे। ठीक है। अब ये टेंथ डिजिट को हमने क्या लिख दिया? 0 हम किस में ऐड करेंगे? 20 में। रूल का फॉलो करना है, तो ये क्या आ गया? 20। अब 0 में से लाइन खींच देंगे। ठीक है। अब ये क्या है? 2। यहाँ पर बच्चों प्लस 2 कर देंगे, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 27। तो ये हो गया बच्चों 52। देयरफॉर 52 का स्क्वायर आएगा। 52 का स्क्वायर 2704। कितना आया? 2704। क्लियर? यस सर। इसको नोट कीजिए। बिठा दे। यस सर। आइए बच्चों, अब 2 का सेकंड लगाते हैं। 2 का थर्ड हमने पहले लगा दिया, अब 2 का सेकंड लगाएंगे, फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट लगाएंगे। 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों। क्या है? द गिवन नंबर 35।
द गिवन नंबर, द गिवन नंबर कितना है बच्चों? 35। ठीक है। अब इसमें टेंस डिजिट को हम क्या करेंगे? टेंस डिजिट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? ए इज द 3 और यूनिट डिजिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। यूनिट डिजिट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से। बी की वैल्यू कितनी है? 5। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों? कॉलम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉलम। ये हमने कॉलम बना लिया। अब इतने से काम चल जाएगा। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये बच्चों थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ये फर्स्ट कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ये बच्चों सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा और ये थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। क्या लिखेंगे? सेकंड कॉलम में लिखेंगे 2 इंटू ए इंटू बी और थर्ड कॉलम में क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे? ये दिमाग में रहना चाहिए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? 3। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। यहाँ पे 9 लिख दिया। द वैल्यू ऑफ बी कितना है बच्चों? 5। तो b का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 5 की स्क्वायर। b की स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुआ बच्चों? 25। क्या हुआ? 25। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 25। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब बच्चों क्या करेंगे? 2ab फाइंड करेंगे। 2ab द वैल्यू ऑफ a इज 3। द वैल्यू ऑफ b इज 5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 5 जा 30। तो इसमें क्या लिख देंगे? 30। क्लियर? यस सर। अब यूनिट डिजिट पर ऐसे लाइन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? लाइन या बार, है ना। अब यहाँ पर टेंथ डिजिट क्या है? 2। तो 2 इसमें क्या होगा बच्चों? ऐड हो जाएगा। ये 2 ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये क्या हुआ? 32 है। यस सर। अब 3 जो है इसमें क्या होगा? ऐड हो जाएगा। ऐड कीजिए। 9 3 कितना हुआ? 9 3 कितना हुआ? 12 यहाँ लिख दिया। अब यूनिट प्लेस पर ऐसे बार लगा देंगे तो ये इसका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। क्या था? 35। 35 का स्क्वायर आएगा 12 2 5 यानी 1225। शुद्ध भाषा में 1225। यही हो गया बच्चों आंसर। क्लियर? इसको नोट कीजिए, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। यहां पे क्या? द गिवन नंबर, द गिवन नंबर। गिवन नंबर बच्चों कितनी है? 96। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? b और टेंथ डिजिट क्या है? 9। ठीक है। यस सर। यूनिट डिजिट b है, टेंथ डिजिट 9, ईयर 4। ठीक है। अब क्या करेंगे? कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे? कॉलम बना दिया। इसको जल्दी जल्दी लगाते हैं बच्चों क्योंकि बरसात होने वाली है, अंधेरा छा रहा है। ये क्या है? फर्स्ट कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? सेकंड कॉलम। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा जाता है?
थर्ड कॉलम में क्या लिखा जाता है? सेकंड कॉलम में क्या लिखा जाता है? 2 into b, 2 into b सेकंड कॉलम में लिखा जाता है। अब फटाफट सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू बच्चों 9 है, तो a स्क्वायर की मीनिंग क्या हो गई? 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 81। अब b की वैल्यू कितना गिवन है बच्चों? 6। तो b स्क्वायर की वैल्यू, b स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर की मीनिंग क्या हुई? 36। ये क्या लिखेंगे? 36। अब इसके बाद बच्चों 2ab, 2ab the value of a is, the value of a is 9, the value of b is 6. मल्टीप्लाई करो। 9 2 जा 18, 6 जा 108, यही आया ना? Yes, sir. अब यहाँ पे 108 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर हमने बार खींच दिया। अब ये 10th डिजिट क्या बच्चों 3 है 10th डिजिट, और 10th डिजिट को यहाँ पे ऐड कर दिया तो ये कितना हो गया? 103। क्लियर? Yes, sir. कितने तो आया? 111 111. हाँ तो बताओ ना, 8 और 3 कितना हुआ? 11. कितना हुआ ना? Yes, sir. अब देखो यूनिट डिजिट पर ही लाइन हम खींचेंगे। ये अब कितना बच रहा है? 11, तो प्लस 11 यहाँ पे कर देंगे। समझ में आ रहा है? Yes, sir. 11 और ये 1 कितना हुआ? 2 और 8 1 कितना हुआ? 9। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 96। 96 का स्क्वायर आया बच्चों 921 6। क्या आया? 921 क्या आया? 921 क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको नोट करो बच्चों। हो गया सर। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में इंप्रूव करेगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? डायगोनल मेथड। कौन सा मेथड? डायगोनल मेथड से परफेक्ट स्क्वायर कैसे फाइंड किए जाते हैं, इसकी चर्चा हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।